वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह साहवा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश बादू। जैसे कि हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी क्लासेस से सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर के अंदर अपने बात जो लघु बीजाणु जनन है उसकी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे जो गुरु बीजाणु जनन है उसकी। तो गुरु बीजाणु जनन में सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु बीजाणु परण की, या इसको गुरु बीजाणु जनन या फिर मादा युग्मकोद्भिद भी उसको बोलते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। अब देखिए, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में अपने को सबसे पहले मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण, मादा युग्मक बनता कहाँ पे है उसकी बात करेंगे। तो पुष्प का सबसे अंदर का चक्र, सबसे भीतरी चक्र की बात करेंगे अपने। जो सबसे भीतरी चक्र मैंने आपको बताया क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, जिसको अपने मादा जननांग भी बोलते हैं। पुष्प का सबसे भीतरी चक्र इसको क्या कहते हैं अपने, जायांग या गाइनोसियम जिसको बोलते हैं। जायांग या गाइनोसियम, इसको मादा जननांग भी कहते हैं, या स्त्री केसर भी इसको बोला जाता है। स्त्री केसर, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। स्त्री केसर या पिस्टिल भी इसको बोला जाता है। तो सबसे भीतरी चक्र है। अब देखिए जायांग के अंदर क्या है, जायांग भाग अंडकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अंडक से। अब जायांग भाग है उसको देखिए अपने, इसमें अगर एक अंडक है तो वह एक अंडपी होगा। अंडक क्या होता है, गुरु बीजाणु पर्ण होती है, एक पत्ती जैसी संरचना होती है जो जायांग का ही भाग है। अब अंडक भाग है, अगर उसमें जायांग के अंदर एक अंडक होगा, मतलब जायांग सबसे भीतरी चक्कर है और इसके अंदर एक अंडक होगा तो वह एक अंडपी कहलाएगा। और इसमें एक से ज्यादा अंडक होंगे तो वो क्या होंगे, बहुअंडपी होंगे। अब बहुअंडपी होते हैं। अब एक अंडपी का उदाहरण होता है मटर। बहुअंडपी की बात करें तो बहुअंडपी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से हैं बहुअंडपी में, एक तो होता है युक्तांडपी और एक होता है संयुक्तांडपी। जिसमें अंडक युक्त होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो तो क्या होता है, युक्तांडपी होता है। जिसमें पृथक अंडक होते हैं वो तो क्या होता है, युक्तांडपी होता है। इसमें अंडक क्या होते हैं, पृथक होते हैं। और इसमें अंडक क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संयुक्तांडपी कहते हैं। अब संयुक्तांडपी की बात करें और पृथक अंडक की बात करें तो पृथक अंडक में अपने पृथक अंडपी में, अब इसको अपने युक्तांडपी बोल सकते हैं, संयुक्तांडपी उसको अपने पृथक अंडपी बोल सकते हैं। तो पृथक अंडपी में बात करें तो पृथक अंडपी का उदाहरण है रेननकुलस कुल के पौधे, रेननकुलस। और संयुक्तांडपी की बात करें या युक्तांडपी की बात करें तो वो अपने, इसका उदाहरण है पिटूनिया। पिटूनिया इसका उदाहरण है। तो ये अंडकों के प्रकार के आधार पर जायांग इतने प्रकार के होते हैं। एक अंडपी होते हैं, बहुअंडपी होते हैं। बहुअंडपी में पृथक अंडपी और संयुक्त अंडपी होते हैं। अब हम बात करें अगर अंडक की संरचना के बारे में कि अंडक की संरचना कैसी होती है, तो देखिए एक अंडक होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। अब कई बार अपने सीधा समझ लेते हैं कि जायांग की ही सीधी संरचना होती है, लेकिन जायांग सिर्फ अपने कह सकते हैं कि पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है और जायांग मादा जननांग भाग है। जायांग को स्त्री केसर भी कहा जाता है। तो जायांग के बारे में अपने इतना ही कह सकते हैं। लेकिन जायांग बने किससे होते हैं, अंडकों से बने होते हैं। अंडक एक भी हो सकता है, अंडक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अंडक संयुक्त भी हो सकते हैं, अंडक पृथक भी हो सकते हैं। अब अपने बात करें अंडक के बारे में
तो अंडप की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे ये पुष्पवृंत है, इसके ऊपर ये पुष्पासन है, उस पुष्पासन भाग पे इस पे इस प्रकार से अंडप है। मान लो इसके बाह्य दलपुंज पुंकेसर भाग अलग है और सबसे भीतर का भाग क्या है, ये अंडप है। ठीक है, अब इस अंडप की बात कर रहे हैं। तो अंडप के अंदर यह भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। यह जो भाग है वो कहलाता है वर्तिका, और यह भाग है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। सबसे पहले अपनी बात करेंगे अंडाशय की। तो अंडाशय अंडप का आधारीय भाग है। लिख सकते हैं इसके बारे में कि अंडाशय अंडप का आधारीय भाग, चौड़ा भाग और क्या बोलेंगे, बीजांड धारण करने वाला भाग होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। बीजांड धारण करने वाला भाग होता है। अब इसमें बहुत से बीजांड है, जैसे ये क्या है, बीजांड। और बीजांड जहाँ से जुड़े हैं वो इसके बीजांड की अलग बात करेंगे अपने। ये मान लीजिए यहाँ पे बीजांड लगे हुए हैं। तो अंडाशय के बारे में लिख सकते हैं कि अंडाशय है वो बीजांड धारण करने वाला चौड़ा भाग होता है और अंडप का आधारीय भाग होता है। तो यह पूरा भाग क्या कहलाता है, अंडप कहलाता है। ठीक है, अब जो वर्तिका है उसकी बात करें तो वर्तिका अंडप का वह भाग है जो प्रागकण आता है और प्रागकण की प्रागनलिका बनती है। तो प्रागनलिका को रास्ता कौन देता है, वर्तिका देती है। तो वर्तिका अंडप का वह भाग है जो प्रागनलिका को रास्ता प्रदान करती है, प्रागनलिका को मार्ग प्रदान करती है। प्रागनलिका है और वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है या वर्तिकाग्र को अंडाशय से मिलाती है। ठीक है, वर्तिकाग्र कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र अंडप का सबसे शीर्षस्थ भाग है जो ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ और रोमिल भी होती है। वर्तिकाग्र क्या होती है, रोमिल हो सकती है, चिपचिपी होती है, चिकनी होती है, चिपचिपी होती है, जिससे ये प्रागकणों को क्या आसानी से पकड़ लेती है या फिर इसके ऊपर अपने ऊपर चिपका लेती है। तो वर्तिकाग्र है वो क्या है, सबसे शीर्षस्थ भाग, रोमिल भाग जो प्रागकणों को धारण करता है, प्रागकणों को धारण करता है या प्रागकणों को अपने क्या है, अपने ऊपर बैठने देता है, ऐसा भाग है वो वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो ये क्या है, अंडप के भाग हो गए। अब अंडप के ये भाग हो गए तो अपने सबसे पहले बात करेंगे इसके बीजांड भाग की, अंडप में बीजांड भाग की। अब बीजांड भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वैसे अपने अपनी जगह सभी अपना महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग बीजांड भाग। इसमें देखिए बीजांड की अपनी संरचना की बात करें तो बीजांड यहाँ से जैसे जुड़ा हुआ है, इस जगह पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ जिस जगह से है वो अपना कहलाता है बीजांड वृंत कहलाता है। बीजांड वृंत, जैसे पुष्प जिस भाग से जुड़ा रहता है पौधे से वो पुष्प वृंत होता है, उसी प्रकार से बीजांड अंडाशय के जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। और जिस भाग से जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, बीजांडासन कहते हैं। यानी जिस भाग द्वारा जुड़ा रहता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं और जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे बीजांडासन कहते हैं। तो अपने में बात करते हैं, जैसे ये भाग हो गया यहाँ पे, अब देखिए ये भाग है वो क्या कहलाता है, बीजांड वृंत कहलाता है। यहाँ से बीजांड जुड़ा रहता है। अब बीजांड वृंत यहाँ से जुड़ता है, इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है, यानी हीलियम
हाइलम इसको कहा जाता है, हाइलम। ठीक है, अब बीजांड वृंत यहाँ से जुड़ा रहता है, इसको बीजांडासन कहते हैं। ये नाभिक भाग हो गया। अब देखिए ये जो दिख रहे हैं अपने को, ये ऊपर का भाग है, आवृत भाग है, और ये भाग है जो इसका क्या है, भ्रूणपोष भाग है। कौन सा भाग है? भ्रूणपोष। ये अंदर का भाग है वो क्या है? भ्रूणपोष भाग है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जो ये काय भाग है अपना पूरा पूरा, ये मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। तो इससे अपने बात करें सबसे पहले अध्यावरण की, तो अध्यावरण की बात करें तो सबसे पहले ये ऊपरी अध्यावरण है और ये आंतरिक अध्यावरण है। ऊपरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। ये अध्यावरण क्या होते हैं कि इसका जो भाग होता है बीजांड का, जो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है वो ऊपरी अध्यावरण बनाता है, और आंतरिक भाग होता है वो आंतरिक अध्यावरण बनाता है। और यहाँ पे भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष में कोशिकाओं का निर्माण अपने इस प्रकार से होता है। ऊपर की कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिकाएं, ये केंद्रक कोशिका। केंद्रीय कोशिका में केंद्रीय कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं, जो दोनों क्या है, जब निषेचन का समय आता है दोनों क्या होते हैं, 2-1 बन जाते हैं। दोनों पास में आके क्या बनाते हैं, एक द्विकेंद्र की कोशिका बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, अंड कोशिका होती है, और अंड कोशिका यहाँ पे विद्यमान रहती है अपनी। और ये प्रतिध्रुवीय कोशिका है, सॉरी ऊपर की प्रतिध्रुवी, और ये इसके साथ में होती है सहायक कोशिका। तो इस प्रकार से ये क्या है, अपना गुरु बीजाणु जनन के अंदर जो अंडप है, यानी उसका जो मादा युग्मकोद्भिद है, जिसको अपने गुरु बीजाणु कहते हैं या गुरु बीजाणु अपने युग्मकोद्भिद कहते हैं, तो वो अपना पूरा पूरा भाग है। इसकी अपने नेक्स्ट इसकी बात करें कि इसमें बीजांड के प्रकार कितने होते हैं, तो ऋजु, प्रतीप, अर्ध प्रतीप, ठीक है, इस प्रकार के बहुत से इसके भाग होते हैं। तो उनकी अपने विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपने जय हिंद, जय भारत।